भूपेश बघेल के साहू समाज पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल ने कभी लिमिट समझी ही नहीं, भ्रष्टाचार में भी उन्होंने लिमिट नहीं समझी। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार में नवाचार किया और पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गए। कोई उनके और उनके परिवार के बारे में बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको समझना चाहिए। देखिए सब तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि राजनीति में भूपेश बघेल का बयान अक्षम्य है। इतने बड़े नेता है, शब्दों की मर्यादा और भाषा कैसी होनी चाहिए ये सोचना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी अलग बात होती है। देखिए शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव पर भूपेश बघेल की टिप्पणी से बवाल मचा है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा भूपेश बघेल का बयान निंदनीय है। डिप्टी सीएम अरुण साव के खिलाफ टिप्पणी गलत है। कांग्रेस नेता विचलित होकर कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेसी लगातार हार के कारण विचलित हो गए हैं। तब आया है, वाकई में निंदनीय है। एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इस तरह से उनको बंदर की तरह बोलना, ये उतना सुलझा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको कम से कम ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर। कांग्रेस जो है विचलित है लगातार चुनाव हारने के कारण, और वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और कई तरह की बातें बोल रहे हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अब बयानों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भूपेश बघेल जो कह रहे हैं अब उसकी निंदा की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि हार की वजह से विचलित हो गए हैं भूपेश बघेल। ये बिल्कुल देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया था, उसके बाद साहू समाज ने भी अलग अलग जिलों में ज्ञापन सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर जो अपने बयान को आप वापस नहीं लेते, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आगे वो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। साहू समाज की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया आई है और अब बीजेपी के बड़े जो लीडर है छत्तीसगढ़ के, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि उनको जो भाषा का लिमिट भी पता नहीं है, भ्रष्टाचार का भी लिमिट उन्हें पता नहीं है। इसीलिए इसी तरह जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिन पर जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक में इस बयान को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री एक बड़े ओहदे पर रहे हैं तो उन्हें किस तरह के भाषा बोलनी चाहिए, इसका चयन करना चाहिए। शब्दों की मर्यादा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जो खेल मंत्री टंकराम वर्मा है, उन्होंने भी इसे इस जो टिप्पणी को, पूर्व मुख्यमंत्री के टिप्पणी को जो अशोभनीय करार दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो एक बार फिर से तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। और आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है।